मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम चर्चा करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर का जो पेपर है उसके संदर्भ में हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर। और ये पेपर होने वाला है और कुछ चीज़ें मैं तुमको समझाना चाहूँगा क्योंकि अब जो पेपर होने वाला है वो 50% बेसिस पर होगा। केवल 50% पेपर जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी का पेपर आपको सॉल्व नहीं करना है। तो मैं कुछ प्रश्नों को आपको बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। तो देखिए, एक बार समझिए और जानिए कि आपको किस प्रकार से पेपर सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले मैंने इसमें क्वेश्चन जो है वो डाला हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन ये है कि मुगलों के समय की भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है, मुगलों के समय की जो भू राजस्व व्यवस्था है उसका उल्लेख करते हुए मुगल राजपूत संबंधों का वर्णन कीजिए। यानी कि आपको बताना है इस प्रश्न में कि बाबर का तो छोड़िए, बाबर के ऐसे खास संबंध रहे नहीं, लेकिन आप लोगों को बताना है कि हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, इनके समय पर मुख्यतः संबंध कैसे रहे। तो उसको आप लोगों को डालना है प्रश्न में। अब देखो, आपको यूनिट वाइज करना है और मैं तो ये कहूँगा कि आपको केवल 2 यूनिट पर फोकस करना है, ठीक है। 3 यूनिट होती हैं हर किताब में, तो उसमें से क्या करना है, 1 यूनिट को छोड़ देना है। चाहे फर्स्ट को छोड़ देना, चाहे सेकंड को छोड़ देना, चाहे थर्ड को छोड़ देना, जो आपको टफ लगती है, ठीक है। वैसे मुगल काल वाला पोर्शन इजी पड़ता है और पीछे का भी इजी पड़ता है। अब वैसे आप लोग कहोगे साहब कि ऐसे तो सभी को इजी लगता है, लेकिन आपको क्या करना है, 2 पर फोकस करना है। तो एक ये क्वेश्चन, अगर आप मुगल काल वाले पोर्शन को कवर करते हो तो उसमें से मुगल राजपूत संबंधों के संदर्भ में प्रश्न बन सकता है। दूसरा मैंने क्वेश्चन डाला है अलाउद्दीन खिलजी वाला, इसको डेफिनेटली याद करके जाना है तुम लोगों को। अलाउद्दीन खिलजी, एक ही प्रश्न इसमें से आएगा, अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध अभियान और उसकी धार्मिक नीति, यानी कि सीधा क्वेश्चन बनने वाला है। एक उसकी जो बाजार व्यवस्था है, इस बाजार व्यवस्था को जरूर देख कर जाना है। और बाकी का इसके जो सैनिक अभियान हैं, सैनिक अभियानों में पूरा उसका आ जाएगा कि किस प्रकार इसके उत्तरी भारत के सैनिक अभियान और दक्षिणी भारत के प्रमुख सैनिक अभियान रहे हैं, ठीक है। इसका जो जीवन परिचय है वो देख के जरूर जाना है। और कुछ तिथियों का आप विशेष ध्यान रखना। लास्ट के जो 2 दिन बचते हैं, 1 दिन बचता है, तो उसमें थोड़े महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, पॉइंट हैं, 1 लाइन के क्वेश्चन हैं जिनमें अक्सर करके पॉइंट होते हैं, तो उनको देख के जाना है, ठीक है। एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं ये सारी चीज़ें। अब देखो, आगे अगर मैं बात करूं तो आगे मैं बात करना चाहूँगा कि तो तुगलक वंश, अब देखो आप लोग सेकेंड यूनिट कवर करते हो तो सेकेंड यूनिट में तुगलक वंश का क्वेश्चन जो है ये कवर करके जाना है आप लोगों को। तुगलक वंश में आपको जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है, एमबीटी वाला जो है, और एक जो फिरोज शाह तुगलक है, ये दो पॉइंट आपको जरूर देख के जाने हैं, ठीक है। अगर आप लोग सेकेंड यूनिट कवर कर रहे हो तो सेकेंड यूनिट में आप लोगों को तुगलक वंश के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये दोनों क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं। बाकी का आप रहने देना, ठीक है। निश्चित ही इनसे प्रश्न जो है वो बनेगा। और फिरोज शाह तुगलक की जो कृषि प्रणाली वाला है उसको देख के जाना है, जो नहरों का जो इसके द्वारा करवाया गया था, अस्पताल बनवाए गए थे, तो ये पोर्शन आपको देख के जाना है। बाकी का जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो वारंगल, राजधानी परिवर्तन, कृषि दुआब क्षेत्रों में वृद्धि, वो आप लोगों को ये 2 चीज़ें ज़रूर देख कर जानी है। और मैं निश्चित कहूँगा आपको, मैं जो बता रहा हूँ इन पर फोकस करिएगा, ठीक है। अब देखिए, मुग़ल काल के अंदर मैंने 2 चीज़ें इसमें डाली हैं। एक इसमें डाला है मुग़ल काल की जो भू राजस्व प्रणाली है और मुग़ल राजपूत संबंध, और दूसरा मैंने डाला था औरंगजेब की शासन प्रणाली और उसकी व्यवस्था और उसकी जो नीतियां हैं उनके संदर्भ में डाला था। अब देखो, अगर आप फर्स्ट यूनिट कवर कर रहे हो, आप लोग कहोगे सर हम तो फर्स्ट यूनिट कवर कर रहे हैं, तो फर्स्ट यूनिट से आप देखो गुलाम वंश के शासकों का उल्लेख करना है। आप लोगों को गुलाम वंश के शासकों का मैंने कराया था, ये वीडियो जो है वो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। और इल्तुतमिश की जो व्यवस्था है ये भी गुलाम वंश में आती है। तो इल्तुतमिश की जो व्यवस्था है इसका आप लोगों को बताना है। और चालीसा मंडल जो है इसका बहुत सरल है, इजी है, आप एक बार इसको देख लोगे ना तो भूलोगे नहीं ऐसे, ठीक है। अब देखिए, अगर आप लास्ट के प्रश्नों पर चले जाते हो, लास्ट के क्वेश्चनों पर चले जाते हो, तो वहाँ आप लास्ट यूनिट में चले जाते हो, वहाँ आपके सामने भक्ति आंदोलन है, ठीक है। इस भक्ति आंदोलन को आपको समझाना है। इसके प्रमुख जो प्रवर्तक हैं आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, मीराबाई है, रामदास है, इनके बारे में आपने जान रखा है। बहुत ईजी है, बहुत सरल है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से ये प्रश्न मैंने आप लोगों को बताए थे, बहुत पहले बना दिए थे। अब आप यूनिट के हिसाब से कवर कर लेना है कि आपकी यूनिट वाइज आपको पढ़ाई करनी है, ज़्यादा आगे नहीं भगना है, आपको 50% सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे साहब चलो ठीक है, कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ।
देखो पहले नीचे का भी देख लीजिए जो छोटे प्रश्नों में है। देखो मैं सल्तनत कालीन के स्रोत, ठीक है। इसमें से आप लोगों को क्या करना है, इसमें से आपको कोई भी 5 बुक जो हैं और उनके जो राइटर हैं वो याद करके जाने हैं, ठीक है। मैं 5 बोल रहा हूँ। चचनामा जैसी जो किताबें हैं उनको तुम क्या करना, याद करके जाना है। दूसरा आप लोग यूनिट 3 का जो छोटे प्रश्नों में बोला है मैंने, बहमनी और जो विजयनगर साम्राज्य है इनको देख के जाना है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इधर ये मुगलकालीन जो स्रोत है, इसकी स्रोत की आप लोगों को मेरे हिसाब से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें मुगलकालीन किताबें हैं, अकबरनामा है, बाबरनामा है, ठीक है। तो ये आपको 2-3 किताबें, 4 किताबें ये आपको अच्छे से याद करके जानी है। अगला जो है इसमें जो नूरजहाँ है, ठीक है, मैंने शॉर्ट लिखा है नूरजहाँ के बारे में। तो नूरजहाँ का थोड़ा देख जाना है। इसकी जो जागीर के काल है वो मुग़ल काल में ही आपका फ़ायदा हो जाएगा। आप मुग़ल काल पढ़ोगे तो उसमें नूरजहाँ का जो शासन प्रबंध है वो भी आप लोग आसानी से कवर कर पाओगे। जो नूरजहाँ का कुछ समय का जो शासनकाल है, जिसको पेटीकोट शासनकाल बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, पेटीकोट शासनकाल नहीं, नूरजहाँ का जो शासनकाल है वो जहांगीर के समय का होता है और अकबर के समय पर पेटीकोट शासनकाल जो है वो चला था। और एक जो है आप लोगों को इसमें जो देखना है वो महाराष्ट्र धर्म देखना है और सूफीवाद देखना है, ठीक है। महाराष्ट्र धर्म क्या था, तो महाराष्ट्र धर्म, महाराष्ट्र में जो सुधारक हुए थे, जो नामदेव और कामदेव के जो प्रभाव थे उनके बारे में बताना है। और सूफीवाद क्या था, तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो लोग मस्जिदों के बाहर ऊनी कम्बल ओढ़ के बैठे रहते थे, सूफीवाद एक विचारधारा है जो मुग़ल काल से ही क्या है रिलेटेड है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको अच्छे से देखने हैं। एक आप लोगों को यूनिट अगर आप 3 कवर करते हो, ठीक है, अगर करते हो तो उसमें शिवाजी का जो शासन है ना वो देख के जाना है, ठीक है। शिवाजी महाराज का शासन देख के जाना है और उनके द्वारा जो दुर्गों पर फतेह की गई है वो देख के जानी है। ज़्यादा मोटा नहीं देखना, छोटा छोटा देख के जाना है। आगे जो मैंने बताया है, उलेमा वर्ग क्या होता है, कुलीन वर्ग क्या होता है, कृषक वर्ग क्या होता है, दास प्रथा क्या होती है, ठीक है। ये आपको देख कर जाने हैं। 4 5 लाइनें इनकी देख के जानी है। उलेमा वर्ग, कुलीन वर्ग, कृषक वर्ग, दास प्रथा बहुत ईजी हैं, बहुत सरल हैं। आप एक बार फेरोगे तो कोई इनको भूल नहीं पाएगा। बाकी का देखो, ये मुग़ल काल आप लोग कवर करोगे तो इसमें जो शेरशाह सूरी का जो प्रमुख विजय अभियान है ये भी कवर हो जाएगा। शेरशाह सूरी का जो शासन प्रबंध है ये भी कवर हो जाएगा। और देखो 5-6 पॉइंट आप लोगों को ये मुग़ल काल के पतन के कारण, ठीक है, मुग़ल काल के पतन के कारण जब आप मुग़ल काल पढ़ोगे तो आपको यूनिट 2 के अंतर्गत ये भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। कमज़ोर उत्तराधिकारी, पुरानी सैन्य प्रणाली, ठीक है। और आप लोगों को बताना है मराठों का उदय, अंग्रेज़ों का आगमन। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक करके वो पॉइंट वाइज गिनानी है। और एक आप लोगों की लास्ट की यूनिट है बैंकिंग व्यवस्था क्या थी। बहुत सरल रहा है, मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से लास्ट टाइम में पैसे के प्रबंधन की जिम्मेदारी होती थी। लोग अपने घरों में छुपा के रख देते थे, संदूक के अंदर बंद कर देते थे, उसे दूसरे लोगों को ब्याज के बदले दे देते थे, क्योंकि पहले बैंक तो थे नहीं। इसलिए ये जो बैंकिंग व्यवस्था वाला है ये आपको देख के जाना है। देखो मैंने आप लोगों को जो बताया ना, ये बड़े नहीं है। आप लोग एक बार 2-3 घंटे के लिए भी बैठ गए ना किताब लेके तो ये पूरा पोर्शन कवर कर दोगे। और ये जो मैंने आप लोगों को बताए हैं 6 क्वेश्चन, इन 6 क्वेश्चन में से आपको यूनिट वाइज कवर करना है, ठीक है। अब देखो मैं तुमको एक चीज़ बताऊंगा, एक जो खेल है वो बताऊंगा कि आपको जैसे मान लीजिए आपके 2 क्वेश्चन इनमें से वहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो 20 और 20 मार्क्स के कितने के हो गए, 40 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। कितने के हो गए, 40 मार्क्स के हो गए। अब आपने 2 क्वेश्चन वहाँ से कवर कर लिए। अब वो करना कितना है, 50% करना है। 50% का मतलब होता है 50 मार्क्स का। अब देखो एक चीज़ जो आपको काम में लानी है ना, इनमें से कोई भी आप लोगों को 10 नंबर का उठा लेना है, ठीक है। क्या करना है, 10 नंबर का उठा लेना है। मान के 4 के आपने 2 कर दिए। आप लोग कहोगे सर हमें तो छोटे छोटे सारे आए। तो अगर आपको छोटे छोटे सारे आते हैं तो आप जितने ज़्यादा करते हो उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। 2 मार्क्स वाले अगर ज़्यादा आते हैं तो वो आप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर उनमें से आप लोग ऐसा करना कि आप उधर इनके मार्क्स बढ़ा देना और इधर एक निबंधात्मक कर देना 20 मार्क्स का, और 30 मार्क्स के आप इनमें से कराना, ठीक है। जैसे 10 मार्क्स के आपने 5 क्वेश्चन कर दिए और बाकी का आपने ये 5 कर दिए, 20 मार्क्स के ये हो गए। तो आपको जो अच्छा लगे, जो बेहतर लगे, ठीक है, जो सरल लगे वो करके आना है, ठीक है। और एक बार इसको लिख कर देख कर आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले जाना है। बाकी सारा का सारा इजी आने वाला है, वही आएगा जो पढ़ा है आपको क्लास में और जो आपको कहानियाँ सुनाई हैं, अच्छे से बताया है, वही सारी चीज़ें आएंगी।
और देखो आप लोगों को लिख कर आना है, एक टाइम का जो ध्यान है ना वो अच्छे से ध्यान रखना है। पहले आपको छोटे क्वेश्चन कवर करने हैं लेकिन फास्ट करने हैं। हम सोचते हैं कि काफ़ी टाइम है, देखो 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा आप लोगों को। तो इतिहास है ये, कोई ज्योग्राफी पॉलिटिकल है नहीं कि यहाँ तो लिखना है, ठीक है। तो दमादम पेन जो है वो चलाना है और बाकी का बहुत अच्छा होगा आप लोगों का पेपर, कोई भी फेल नहीं होगा। 100% रिजल्ट रहेगा। और अच्छे से आपको छोटे प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा देखने हैं लास्ट टाइम पर, ठीक है। लास्ट टाइम पर निबंधात्मक प्रश्न मत देखना, लास्ट टाइम पर जो छोटे प्रश्न है ना वो देख के जाने हैं, ठीक है। तो बाकी का मुगल काल अच्छे से देखना है और एक आप लोगों को ये अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन प्रबंध है ये देख कर जाना है, ठीक है। और तुगलक वंश, ये 3 जो मोस्ट क्वेश्चन है ये तो तुमको देख के जाने हैं, तुगलक वंश, खिलजी वंश और मुगल काल। अगर आप ये तीन ही टॉपिक करके जाते हो ना तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बोल रहा हूँ वापस से, अगर आप केवल मुगल काल और ये खिलजी वंश और तुगलक वंश कर जाते हो तो भी कोई परेशानी नहीं आएगी। बाकी का आप लोगों का अगर मैंने बताया है, टाइम है, अच्छे से पढ़ सकते हो, कवर कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं आएगी। और आधा घंटा 1 घंटा बैठ के लिख लिया करो ताकि थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत होगी लिखने में क्योंकि टाइम का थोड़ा अभाव रहेगा, बाकी सब कुछ होगा अच्छा। तो मैंने आपको समझाया है, ये समझ में आ गया होगा। इसी रणनीति पर तुमको क्या करना है, काम करना है, ठीक है। अब मैं सीधा तुमको मिलूंगा एग्ज़ाम के बाद में और बताऊंगा तुम लोगों को कि हमने कितना बताया था, कितना आया था, ठीक है। तो इसी पर फोकस करना है, इसी के हिसाब से चलना है। सभी को शुभकामनाएं। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा, खुद पर विश्वास रखना है और लिखना ज़रूर है, ठीक है। जो भी आता है लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि और पूरे टाइम का इस्तेमाल करना है। मैं कई बार मेरी एग्ज़ाम में ड्यूटी होती है, मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे पहले करके बैठ जाते हैं। अरे भाई वहाँ कोई IPL का मैच तो होगा नहीं, या तुम्हें ट्रॉफी तो मिलेगी नहीं, या इनाम तो मिलेगी नहीं, या कॉलेज वाले सम्मानित करेंगे आपको कि देखो भाई इस बच्चे ने पहला किया है, ठीक है। तो वहाँ नहीं बैठना है, तुमको जितना टाइम मिला है ना उसका पूरा का यूज़ करना है। और एक क्या, लेट नहीं होना है, ठीक है। टाइम पूछते रहना है, सर कितना टाइम हो गया, कितना बाकी है, तो उसी हिसाब से। टाइम का बहुत इशू होता है बहुत बच्चों के साथ, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं। और एक लास्ट में यही है कि एक जो बच्चे होते हैं ना, मैं देखता हूँ रोल नंबर सही से नहीं डाल पाते, ठीक है। तो वो रोल नंबर सही से डाला करो। अगर रोल नंबर गलत हो जाता है ना तो बच्चा पूरे पेपर में मानसिकता उसकी ख़राब हो जाती है। और वहाँ पूछ लिया करो, एग्जामिनर होते हैं, कोई बेइज्जती नहीं हो जाएगी कि वो कहेंगे अखबार में आएगा कि उसने मेरे से रोल नंबर के बारे में पूछ लिया था। जो चीज़ें समझ में नहीं आती पूछ लिया करो। ये मत सोचना कि हम बड़े हो गए और पूछेंगे शर्म आएगी। फटाक से बोला करो, जोर से बोला करो, सर ये बताओ। ओके, गुड विशेष मिल सभी को शुभकामनाएं। बहुत अच्छा स्कोर करोगे, बहुत अच्छा स्कोर करोगे उम्मीद है। तो बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।